तो आप लोगों को मैं आज करा रहा हूँ क्लास 12 नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में आपका एक न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स में को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला को चाहिए। जैसे कि आपका है एक फॉर्मूला है आपका GDP डिफ्लेटर्स DEFLATOR। तो आपको निकालना है GDP डिफ्लेटर्स। तो इसे निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। आपको GDP डिफ्लेटर्स निकालने के लिए नॉमिनल GDP और रियल GDP इंटू 100 आपको GDP डिफ्लेटर्स निकालने के लिए। तो इसको निकालने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा GDP किसे कहते हैं, GDP। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं GDP किसे कहते हैं, नॉमिनल GDP किसे कहते हैं और रियल GDP किसे कहते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होंगे। तो हम लोग अभी जानते हैं सबसे पहले GDP किसे कहते हैं, GDP के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग नॉमिनल GDP, उसके बाद जानेंगे रियल GDP। तो GDP क्या है आपका? इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू it is the market value of the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country it includes the value of depreciation or consumption of fixed capital। तो हमको क्या जानना है? सबसे पहले नॉमिनल इसको आपका डिफ्लेटेड GDP डिफ्लेटर्स को निकालने के लिए नॉमिनल GDP और रियल GDP इंटू 100। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? GDP क्या है? तो GDP इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन और कंज्यूमशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसे हम थोड़ा जानते हैं, इसे हम यानी कि हम लोगों के देश में एक साल में जो भी आपका इनकम होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, GDP का मतलब क्या है? आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का मतलब है ही है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स हम लोगों के देश में 1 ईयर्स में, 1 साल में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उनका जो इनकम आते हैं 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी हम लोगों का गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हम लोगों के देश में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो भी इनकम जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। तो इसका जो होता है आपका, उसको तो आपको इतना जानने जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ बेसिक के लिए। उसका हिसाब कब किया जाता है आपका, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये है हम लोगों का करंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें क्या किया जाता है, हम लोगों का जीडीपी का कंसीडर किया जाता है इसको। तो अगर आप जानते हैं हम लोगों का इंडिया का कितना है जीडीपी एक साल में, 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर्स, ये हम लोगों का क्या है, इंडिया का जीडीपी। तो हम लोग आज करते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है आपका, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट द बेस ईयर ऑफ कांस्टेंट ईयर प्राइस इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। इट इज विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। तो हम लोग का रियल जीडीपी जो है कौन तय करता है, हम लोग का रियल जीडीपी जो है गवर्नमेंट तय करता है, वो बेस ईयर का प्राइस में। तो अगर हम लोग का बेस ईयर का प्राइस में अगर जीडीपी को तय करता है, डिसाइड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। तो जो हम लोग का रियल जीडीपी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कह सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस जीडीपी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी, इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग किसको, रियल जीडीपी को। क्योंकि जो गवर्नमेंट बेस ईयर का प्राइस को डिसाइड कर देते हैं उसी का हिसाब से अगर हम लोग जीडीपी निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। चलिए उसको हम लोग जानते भी आगे कैसे करते हैं उससे। तो रियल जीडीपी को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हम लोग का ट्रू इंडिकेटर भी कह सकते हैं, ट्रू इंडिकेटर जीडीपी, क्योंकि प्राइस आपका वही, तो ट्रू इंडिकेटर भी कह सकते हैं। और ये क्या है, हम लोग का इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता इसमें। तो इसमें क्या होता है आपका, इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रियल जीडीपी। यानी कि ये है आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है इसी में, रियल जीडीपी में। तो इसे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके भी जानते हैं। चलिए रियल जीडीपी क्या होते हैं तब आप लोगों का क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से इसे हम लोग जानते हैं। सपोज मान लीजिए ईयर हो गया हम लोग का 2000, मैं 22 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ, आज चल रहे हैं हम लोग का 2023। तो 2023 में सपोज मान लीजिए कुछ हम लोग का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है हम लोगों का क्वांटिटी 60। और 2023 में गुड्स प्रोड्यूस हुआ है हम लोग का 70। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो 2022 में गुड्स हुआ था आपका प्रोड्यूस कितना, आपका 60। उसका प्राइस कितना था आपका, सपोज मान लीजिए 20। और 2023 में गुड्स प्रोड्यूस हुआ आपका 70, उसका प्राइस था आपका 30, ठीक है। तो इसका जीडीपी निकला है, सपोज मान लीजिए जीडीपी, तो इसका जीडीपी निकला है 6 2 12, यानी कि 1200। और यहाँ पे हो गया आपका 2023 में गुड्स प्रोड्यूस हुआ था 70 और प्राइस था आपका 30, यानी कि 7 3 21, यानी कि हम लोग का जीडीपी कितना निकल गया, आपका जीडीपी कितना
चेंज हो चुका है GDP कितना निकल चुका है हम लोगों का 900। कितना का चेंज आया आपका 900 का, ये हम लोग का चेंज GDP का चेंज। बट आपका सपोज मान लीजिए रियल में क्या होगा आपका रियल, यानी कि सपोज मान लीजिए 2023 में आपका 70 गुड्स ही प्रोड्यूस हुआ था। 2023 में 70 गुड्स ही प्रोड्यूस हुआ था, बट आपका प्राइस कितना था 2022 में 20 इंटू 20, यानी कि 7 टू 1400। तो यानी कि ये जो था आपका 2022 में 12 निकला था GDP 1200, और यहाँ पे सेम मैं क्वांटिटी में गुड्स को रखा हूँ और प्राइस को कहाँ का रखा हूँ मैं 2022 का ही रखा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आपका रियल में आपका रियल 1400, यानी कि चेंज कितना आ गया आपका यहाँ पे देख लीजिए आप 1400, और 2022 में कितना था आपका GDP 1200। अगर दोनों का हम लोग कर देता है तो कितना होता है -200। ये हम लोग का क्या हो चुका है रियल GDP, ये हो चुका है आपका रियल GDP। आई होप कि आपका रियल GDP आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग कौन सा नॉमिनल GDP। तो हम लोग अभी समझते हैं नॉमिनल GDP। तो नॉमिनल GDP किसको कहते हैं चलिए जानते हैं हम लोग नॉमिनल GDP किसे कहते हैं। व्हेन GDP इज मेजर्ड, when GDP is measured at the current year price, current year price, it is called nominal GDP. Nominal GDP. It is inflation adjusted GDP. It is not a true indicators of economic growth and welfare. तो हम जानते हैं इसको नेशनल GDP किसे कहते हैं। When GDP is measured at the current year price, it is called nominal GDP. It is inflation adjusted GDP. It is not a true indicators of economic growth and welfare. यानी कि नॉमिनल GDP कौन सा, रियल GDP जैसे मैंने कहा था, रियल GDP का क्या होता है आपका जो प्राइस वैल्यू है जो भी प्रोडक्ट का वो क्या है आपका कांस्टेंट है। बट आपका नॉमिनल GDP में क्या है, कोई भी मान लीजिए एक प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका आपका प्राइस जो क्या नहीं है आपका कांस्टेंट नहीं है, तो वो आपका कभी भी इन्फ्लेशन आता है। मान लीजिए कोई सामान का दाम आपका 10 रुपया है, कोई इन्फ्लेशन आ चुका है ₹10, तो कोई इन्फ्लेशन आ चुका है आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स या 2 ईयर्स, तो इसका प्रोडक्ट का प्राइस आपका आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो सकता है इसका 15 रुपीज़ यानी या तो 12 रुपीज़ हो सकता है। तो इसी क्या कहते हैं हम लोग नॉमिनल GDP। यानी कि नॉमिनल GDP मीन्स ईयर्स प्राइस में अगर देश में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो 10 का सामान आपका 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं नॉमिनल GDP। और इन्फ्लेशन
ऐड होता है उसमें नॉमिनल जीडीपी में। जीडीपी जो है आपका ट्रू इंडिकेटर्स नहीं मानता है। जीडीपी में आपका नॉमिनल जीडीपी को आपका ट्रू इंडिकेटर्स नहीं माना जाता है। नॉमिनल जीडीपी को आपका ट्रू इंडिकेटर्स नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन का साथ इसका क्या होता है, सामान का दाम हमेशा आपका बढ़ सकता है इसमें। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉमिनल जीडीपी। आई होप कि आप लोग को नॉमिनल जीडीपी समझ में आया होगा। ये देखिए इसमें लिख दिया गया, मेजर एट द करंट ईयर प्राइस इट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन क्या होगा, ऐड होगा जीडीपी पर, और इट इज़ नॉट ए ट्रू इंडिकेटर। इससे हम लोग का जीडीपी में ट्रू इंडिकेटर्स नहीं माना जाता है। समय का साथ इसमें क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का दाम आपका रेट्स बढ़ सकता है, तो इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो आपने जीडीपी समझ चुका है, आप नॉमिनल जीडीपी भी समझ चुके हो, रियल जीडीपी भी समझ चुके हैं। तो चलिए अब एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक फॉर्मूला दिया था मैंने, जीडीपी डिफ्लेटर्स नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या जानना था, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपका। एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए आपको बेसिक ये क्वेश्चन को लिखा है मैंने, समझ लो। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल जीएनपी ऑफ एन इकोनॉमिक was rupees 2500 crore in a particular year. The value of GNP of the country during the same year evaluated at the price of some base year was rupees 3000 crore. Calculate the value of the GNP deflators of the year in percentage terms. Has the price level risen between the base year and the year अंडर कंसिडरेशन? तो चलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीएनपी डिफ्लेटर्स। तो चलिए उसी तरीक़े से करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए हम फॉर्मूला को और एक बार लिख लेते हैं। सॉल्यूशन जीएनपी डिफ्लेटर्स DEFLATOR इक्वल, यानी कि जीएनपी डिफ्लेटर्स हमें निकालना है। यानी कि जीएनपी डिफ्लेटर्स निकालने का क्या था फॉर्मूला आपका, नॉमिनल जीएनपी मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल। ये तो आपका स्टार्टिंग है, आप चैनल में बने रहिए। अब इसको पुश मत कीजिएगा। रियल GNP इंटू 100। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग का GNP डिफ्लेटर्स निकलना है, यानी कि GNP डिफ्लेटर्स। मैं शॉर्टकटिंग में लिख रहा हूँ। नॉमिनल GNP कितना है हम लोग का, यहाँ पे दिया गया है 2500 करोड़। तो यहाँ पे मैं नॉमिनल जीएनपी पे क्या लिख लेता हूँ, 2500 डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी। आपका क्या दिया हो गया यहाँ पे, बेस ऑफ द सेम बेस ईयर वाज द रुपीज 3000 करोड़, यानी कि ये क्या आपका रियल जीएनपी। मैंने आपको समझा था रियल जीएनपी क्या होता है, आपका नॉमिनल जीएनपी क्या होता है। तो चलिए मैं करता हूँ 3000 इंटू क्या था आप लोग का 100, 0 0 कैंसिल, आपका यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो ही चुका था आपका, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आप बच गया कि आपका 2250 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैं डिवाइड करता हूँ रफली, चलिए रफली कर लेता हूँ। तो चलिए मैं रफली कर देता हूँ आपको 250 को 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, कितना होगा, चलिए मैं करता हूँ 3 8 जा 24,
माइनस 5 से 4 माइनस होगा तो आपका 1, 0 का 0, 3 3 जा 9 माइनस 1, ठीक है। तो 1 है तो पॉइंट है, 0 है, फिर से 3 3 जा 9, फिर से पॉइंट है, फिर 1, फिर से 0 पॉइंट है तो फिर 3 इसका मतलब हम लोग को पता है जब अगर पॉइंट का पता आते ही रहेंगे नंबर तो हम लोग वहीं में छोड़। तो कितना आ चुका है हम लोग का 83, कितना आ चुका है 83%। तो ये हम लोग का आ चुका था कितना हम लोग का 83%, 83%। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है आपका प्राइस फॉल 100% जीएनपी डिफ्लेटर्स। तो इसे भी हमको करना होगा, मैं करता हूँ, इसे लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। अगर 100% से हम लोग 83 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 100 माइनस 83%, तो कितना हो जाएंगे 100 से 83 हम लोग माइनस कर देते हैं तो माइनस करने से आ जाएंगे आप लोग का 17, यानी कि आपका 17%। ये आप लोग का आ चुका है क्या प्राइस फॉल। तो प्राइस फॉल 10% जीएनपी डिफ्लेटर्स, 10% माइनस 83 इक्वल साइन आपका 17%। तो इसे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग जीएनपी डिफ्लेटर्स ऑफ 83 indicators that price level has reduced by 17% between base year and year under consideration। तो हम लोग का फिनिश हो चुका है क्वेश्चन। आई होप क्या एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी तकलीफ होगा मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, और न्यूमेरिकल में देते रहूँगा, बने रहिए आप चैनल पे। थैंक यू।